हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं प्रदीप बिजनेस आइडिया। सबसे पहले यदि आप लोग पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं और जो भी मेरे देखने वाले यार दोस्त हैं या मेरे जितने भी व्यूअर हैं उस सब से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको बिजनेस करना है या आप मेरे वीडियो देखने के बाद जो है बिजनेस डाले हैं, बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो आप लोग जो भी टॉपिक हम नेक्स्ट बनाते हैं तो वो हम आप ही लोगों के लिए बनाते हैं। हर हमेशा जो भी जानकारी हमको अपने अनुसार या अपने एक्सपीरियंस के अनुसार मिलता है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो वीडियो को पूरा देखिए और आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा और अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से कर पाइएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नौकरी में क्या रखा है। नौकरी में क्या रखा है, बिजनेस से कमाओ लाखों महीना, लागत कम मुनाफा ज्यादा। तो देखिए, नौकरी में क्या रखा है, नौकरी में क्या रखा है और बिजनेस में क्या रखा है, उस पर हम आज चर्चा करते हैं विशेष। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप देखिएगा जो 100% बंदा में से 90% बंदा जो है नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है और दिन गवा रहा है। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, साल भर में होगा, 2 साल में होगा और बैठे हुए हैं। लेकिन हकीकत ये है, जो नौकरी है कम, वैकेंसी कम है, आदमी ज़्यादा बैठा हुआ है करने के लिए, लेकिन बेनिफिट क्या क्या है नौकरी में, काहे इतना लोग परेशान है नौकरी करने के लिए। देखिए, नौकरी में है जो सिक्योर चीज़ है, जो मतलब हाँ इतना पेमेंट आएगा, हर महीने आएगा, ठीक है, इसलिए सब सिक्योर होना चाहता है, ज़्यादा भाग दौड़ करना नहीं चाहता है, अपने लाइफ को सीमित रखना चाहता है, इसलिए नौकरी में जाना ज़्यादा अच्छा समझता है। लेकिन हम पूछते हैं आप ही लोगों से, हम बुराई भलाई किसी चीज़ का नहीं कर रहे हैं, ना नौकरी का ना बिजनेस का, हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, यदि आप नौकरी करते हैं, ठीक है, यदि आप नौकरी करते हैं तो क्या आप अपना नौकरी अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं? आप अपना नौकरी जो आप कर रहे हैं, आपके रिटायर होने के बाद वही नौकरी आप अपने पीढ़ी को, अपने बेटा बेटी को दे सकते हैं, हैंड ओवर कर सकते नहीं। उसको फिर से उतना ही नौकरी करने के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, तब जाके नौकरी हासिल करेगा। वो जीरो से फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपना डिग्री, अपना जो भी आपको सर्टिफिकेट है, जो भी डिग्री है, क्या आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, अपने नेक्स्ट पीढ़ी को दे सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। उसके लिए उसको, आपके नेक्स्ट जनरेशन को, आपको आपके बेटा बेटी को खुद ही मेहनत करके वो चीज़ हासिल करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो चीज़ आप खुद किए और आपके चले जाने के बाद या आपके नौकरी से निकल जाने के बाद आपके नेक्स्ट पीढ़ी को फिर से वही मेहनत दोहराना पड़ेगा, तो ऐसा चीज़ क्यों करें? नहीं समझे? अब समझाते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं अच्छा खासा, ठीक है, आप रिटायर हो गए, पेंशन मान के चलिए मिल मिल रहा है, वो आप चले गए, उसके बाद क्या? उसके बाद आपके बेटा बेटी को नौकरी हासिल करने के लिए फिर से वही मेहनत करना पड़ेगा, वही पढ़ाई करना पड़ेगा, वही एग्जाम देना पड़ेगा, सारा कुछ वही प्रोसेस से वो गुजरेगा। लेकिन यहीं पे आप बिजनेस किए रहते, जितना दिन से आप नौकरी किए हैं, जितना दिन आप नौकरी किए हैं, 30 साल या 20 साल या 25 साल, उतना दिन आप नौकरी के अलावा यदि आप बिजनेस किए रहते, यदि आपका बिजनेस यदि आप 2-4 लाख से स्टार्ट किए रहते और आपका बिजनेस लाख करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ का बन गया रहता 60 साल होते होते में, तो आपके चले जाने के बाद भी या आपके बूढ़ा या रिटायरमेंट जो भी बोलिए हो जाने के बाद, आपका बेटा या बेटी उस बिजनेस को टेक ओवर करता, उस बिजनेस को
वो चलाता। सिर्फ कुर्सी पे आदमी चेंज होएगा, सिर्फ उस कुर्सी पे, आपके बिजनेस वाले कुर्सी पे, चेयर पे बस बंदा चेंज होगा। आपका नेक्स्ट जनरेशन आके बैठेगा। जो आप बनाए थे 1 लाख से स्टार्ट किए थे, करोड़ का बनाए थे, तो सिर्फ आकर के करोड़ से आपका बेटा हैंड ओवर टेक ओवर करेगा आपके बिजनेस को। वहां से उसका स्टार्ट होगा, न कि उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप करोड़ पे आप बिजनेस उसको हैंड ओवर किए अपने बिजनेस, अपने बेटे को या अपने नेक्स्ट जनरेशन किसी को भी, वहां से वो स्टार्ट करेगा, न कि उसको वही 1 लाख से मेहनत करके फिर करोड़ पहुंचाना है। ऐसा नहीं करना है उसको। अभी जो मान के चलिए हम बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस मेरा यदि अभी हम लाख रुपया से स्टार्ट किए थे, अभी 12-13 लाख का पहुंच गया है। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल मान के चलिए। 3 साल हुआ नहीं है, 1 मार्च को होगा, लेकिन 3 साल। यदि 1 लाख से 13 लाख हम 3 साल में बनाए हैं, तो 1 करोड़ का भी बनेगा। जिस दिन हम रिटायर होंगे, एज अवस्था हो जाएगा, उस दिन यदि हम अपने बेटे को ये बिजनेस हैंड ओवर करेंगे, उसको अपने बेटे को सौंपेंगे, तो कितना पूंजी पे उसको हम सौंपे? 1 करोड़ रुपया पे सौंपे। अब उतना मंथली तो उसको फिक्स है, जो उतना मंथली तो उसको आना ही है, जितना पे हम छोड़ के जा रहे हैं। यही है बिजनेस का फायदा। इसीलिए आप लोगों से बोलते हैं, जितना मेहनत आप नौकरी करने के पीछे दे रहे हैं, या नौकरी होने के बाद उतना मेहनत यदि आप कर रहे हैं, उतना ही मेहनत यदि आप अपने बिजनेस में किए रहेंगे या कर कीजिएगा, बिजनेस अपने बिजनेस में कीजिएगा इतना मेहनत, तो आपका बिजनेस बड़ा होगा। बड़ा होगा, फिर यदि आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को सौंपिएगा, उसको वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, न कि जीरो से। यदि नौकरी में यदि पीछे पड़े हुए हैं, नौकरी कर भी लिए, तब पर भी रिटायर होने के बाद आपको क्या मिला? आपके जाने के बाद आपका बेटा को तो फिर वही मेहनत को दोहराना पड़ेगा, जो मेहनत करके आप हासिल किए हैं नौकरी। वो भी गारंटी नहीं है होगा कि नहीं होगा। यदि आप बिजनेस कीजिएगा, बिजनेस में लगे रहिएगा। देखिए, मेहनत का चीज़ है, हमेशा देखिए, बिजनेस है मेहनत का चीज़। जिसके पास मेहनत करने का आत्मबल है और जानता है, जो मेहनत करके हम मुकाम हासिल कर सकते हैं, बिजनेस आराम से होगा। होगा काहे नहीं। और एनी टाइम पैसा रहेगा, एनी टाइम पैसा रहेगा, हर हमेशा। कभी खाली हाथ नहीं रहेगा। आपका पेमेंट के भरोसे से नहीं बैठना है। एनी टाइम आपके पास 20,000, 50,000, लाख रुपया एनी टाइम रहेगा। इसीलिए हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं। बाद बाकी आपका इच्छा, आपका मर्जी और आपका सोच। आपको क्या अच्छा लगता है, आप वही कीजिए। हम ये आप पे फोर्स नहीं डाल रहे हैं, जो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के और अभी बिजनेस में लग जाइए। आपको जितना रुकना है रुकिए, देखिए क्या आपको सही लगता है, क्या आपका सोच कह रहा है आपको, क्या आपका मन कह रहा है जो क्या करना चाहिए, वही काम करना है। आप अपने अनुसार कीजिए, मेरे अनुसार नहीं करना है। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं जो नौकरी क्या है और बिजनेस क्या है। बिजनेस से 7 पीढ़ी आपका बन सकता है बिजनेस करने से, लेकिन नौकरी करने से आप सिर्फ एक बनाए, आप जो बनाए मकान वकान जो भी आप किए नौकरी से, ठीक है, बहुत अच्छा किए। आपके जाने के बाद आपके बेटा को, आपके अगले पीढ़ी को कमाने के लिए, खाने के लिए वही मेहनत दोहराना पड़ेगा। लेकिन यदि आप वही चीज़, यदि आप बिजनेस किए रहते, तो आपके नेक्स्ट पीढ़ी को सिर्फ उस बिजनेस पे बैठना है और उस बिजनेस को चलाना है। वो जहाँ पे आप छोड़ के जाइएगा, वहाँ से उसका स्टार्टिंग होगा। उतना मेहनत पीछे नहीं करना पड़ेगा उसको। बस यही डिफरेंस है। बाद बाकी आपका इच्छा है, आपका क्या है। और लाख रुपया महीना आप आराम से कमा सकते हैं, यदि आपका अच्छा खासा सेटअप आप यदि करने जा रहे हैं या कीजिएगा, तो आप लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं महीना। 1 लाख नहीं, कई लाख कमा सकते हैं महीना।
कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। जब लाख रुपया हम कमा सकते हैं, अभी स्टार्टिंग में ही 3 साल का मोटा-मोटी हुआ है। क्या है कि 3 दुकान चला रहे हैं हम। किराना साइड में जनरल स्टोर का है और इस साइड में जो है कपड़े का है, जिसमें जिधर जो कस्टमर आया उसको डील करते हैं। और हर हमेशा जो है प्रत्येक दिन 12,000, 15,000, 8,000 से लेके 15,000 तक का रेंज रहता है मेरा अभी। और इसमें से यदि आप लोग 15% भी निकालिएगा तो आप खुद समझदार हैं जो कितना होगा। बहुत मिनिमम परसेंटेज बताए हैं आपको मुनाफा। क्या है कि कपड़ा भी है, ओवरऑल आपको तो 20-25 लेना चाहिए, लेकिन हम 15 का ही हिसाब किताब लेते हैं, तो 10,000 पे ही जो है 1,000 आपका हो गया और 15,000 पे 500 और हो गया। क्या समझे? लेकिन इतना है नहीं, ज़्यादा है। आप समझदार हैं, कपड़ा है, ये है, फिर जनरल स्टोर का है। ओवरऑल जो है 25-30 मान लेते हैं, लेकिन हमेशा जो हम कम मार्जिन पे ही सोचते हैं अपने दिमाग में, जो हाँ इतना ही मार्जिन कैलकुलेट करना है। क्या समझे? तो यही था आज का वीडियो, आज का ब्लॉग। जो नौकरी में क्या रखा है और बिजनेस में क्या रखा है, टोटल डिफरेंस हम आपको बता दिए हैं। बाद बाकी आपका इच्छा है, आपको जो पसंद आता है आप वही काम कीजिए, मेरे कहने से मत कीजिए। हाँ, तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं। जाते जाते आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो वीडियो पसंद यदि आप लोगों को आया होगा तो वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। वीडियो पूरा देखिएगा तभी जा कर के आप लोगों को पूरा नॉलेज मिलेगा और अपने बिजनेस को आप अच्छे तरीके से कर पाइएगा। एक भाई कमेंट किए जो हमको 25 लाख का मेगा मार्ट टाइप का खोलना है। भाई आराम से कीजिए, लेकिन कुछ बैकअप रख के कीजिएगा। कहने का मतलब, बैकअप कहने का मतलब, तो आपके पास यदि आप पूरा पूंजी ही 25 लाख या 30 लाख का है, तो आप भाई 10 लाख का ही स्टार्ट कीजिएगा। 10 लाख जरूर हाथ में रखिएगा। कमेंट किए थे, यही था आज का वीडियो। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, राम राम।